हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर प्रकाश कौर गुप्ता एक बार फिर से आपका सभी का वेलकम करते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? क्वेश्चंस देखा था। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो फॉर क्वाड्रेटिक। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्यूबिक के लिए देखेंगे और हम क्वाड्रेटिक के लिए भी देखेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट 1/2 1 - 2 आर जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, पी एक्स बराबर इतना इतना एंड ऑल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित करें कि 1/2 1 - 2 त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर इतना का शून्यक है और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2, ये दिया है। अब देखो यहाँ पे कि 1/2 1 और -2 कह रहे हैं कि इसका शून्यक है। तो शून्य कब होगा? यानी अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे और अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? ये वेरीफाई हो जाएगा कि 1/2 और 1 - 2 क्या है? शून्यक है। ठीक है, तो चलो रखते हैं। सबसे पहले हम p 1/2, ध्यान से देखना, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे। अब देखना ध्यान से, 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस का 2, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखना p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यों करेंगे 1 और 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 5/2 प्लस का 2। अब देखना 2 चौका कितना होगा? 8 होगा। अब यहाँ पे क्या मिल गया? p ऑफ 1/2 का वैल्यू मिला 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2। इसको हम हल कर रहे हैं, देखना ध्यान से। एलसीएम क्या होगा इसका? 4 होगा एलसीएम। 4 एकम 4 तो 1 एकम कितना होगा? 1। फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर माइनस का 2 दूना 4 तो 5 दूना 10, फिर प्लस 1 चौका 4 तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 8 1 9 1 10 यानी 10 माइनस 10 बट्टा 0, सॉरी 8 1 9 9 1 10 माइनस 10 बट्टा 4। अब यहाँ पे 10 में से 10 के क्या हो जाएगा? 0/4 बराबर क्या मिल गया? 0। यानी p ऑफ 1/2 का जो वैल्यू मिला वो तुमको क्या मिला? अरे 0 मिला, बोले कि नहीं मिला? यानी 1/2 को रखने पर हमारा वैल्यू क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसी तरह से आप p ऑफ 1 रख लेना, p ऑफ 1 रख लेना। ठीक है, तुमको रखना है p ऑफ 1 रख लेना और उसके बाद एक बार क्या रख लेना? p ऑफ -2। यानी जहां जहां एक से वहां एक बार एक रखना, दम 0 आना ही है उसको। और p ऑफ -2 यानी जहां जहां एक से वहां के रखना -2। ठीक है, तो बन जाएगा। जब आ जाएगा तीनों 0 तो हम क्या कर देंगे? लिख देना कि यहाँ पे क्या हो गया? वेरीफाइड। ओके, अब देखना, अब नेक्स्ट कह रहा है कि इसके बीच रिलेशनशिप जो है उसको भी वेरीफाई करना है। तो चलो वीडियो को पॉज करके इतना उतार लो, उसके बाद हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। चलो अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके बीच रिलेशंस को वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखना कि सबसे पहले पी एक्स बराबर क्या दिया है? पी एक्स बराबर फिर से देख लेते हैं एक बार, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे चूंकि अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू को दे रखा है, तो सबसे पहले अगर कोई भी अगर हमारा जो बहुपद होता है वो क्यूबिक के फॉर्म में होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अरे होता है ना। और उसका कितना मूल होता है? 3 मूल होता है, अल्फा बीटा एंड गामा। और उसके बीच मान लोगों ने रिलेशंस क्या देखा था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होता है? c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना होता है? d/a। अरे होता है कि नहीं होता है? तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। चूंकि हमको दिया है यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू तुम्हारा दिया है गामा इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस जो वैल्यू इसका दिया है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, माइनस का प्लस का 1 और फिर यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा? 2। अब इसका एलसीएम करते हैं, देखो कितना होगा बताओ? 2 1 एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 एकम 1 प्लस 1 दूना 2 2 एकम 2
माइनस का 1 दूना 2, 2 दूना 4 और 2 1 3 और माइनस 4 में से 3 जाएगा माइनस का 1/, तुम्हारा आ जाएगा 2। ठीक है, तब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू रखा है, तो हमारा वैल्यू कितना है -1/2। अब हम फार्मूला के हेल्प से भी निकाल रहे हैं कि नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है, अरे माइनस का b/a, माइनस का b/a। अब बताना b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो -1/, और हमारा अल्फा का वैल्यू कितना है 2 है, तो माइनस का कितना है 1/2। अब ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पुट करके हम लोगों ने देखा था -1/2, और डायरेक्ट हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया इस इक्वेशन में, तो हमको कितना वैल्यू मिला -1/2, यानी यहाँ पे वेरीफाइड है। ठीक है, अब और भी निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1, फिर प्लस है तो प्लस, और अब बताना ध्यान से, बीटा का वैल्यू 1 गुणे गामा का वैल्यू -2, फिर वह प्लस है तो प्लस, फिर गामा का वैल्यू कितना होगा -2, तो प्लस गुणे माइनस हो जाएगा, तुम्हारा माइनस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -2, और गुणे तुम्हारा अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको ध्यान से देखना, 1/2 में 1 से करेगा 1/2, और माइनस का 2 कम हो जाएगा तुम्हारा 2, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कि इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 एलसीएम होगा, एक यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, -4 दून -6, और एक जाएगा तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताना यहाँ पे कि डायरेक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना होता है, c/a होता है, और होता है ना, तो नाउ हम क्या जानते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा c/a, कितना होता है c/a होता है तुम्हारा। तो आप देखना ध्यान से कि c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -5 है, तो -5 अपॉन कितना हो जाएगा तुम्हारे का वैल्यू फिर से क्या मिला है 2 मिला। अब देखना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट किया तो -5/2 आया, और यहाँ पे तुम्हारा जब फार्मूला के हेल्प से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो इसका भी कितना आया -5/2 आया। अरे आया कि नहीं आया, यानी ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अब लास्ट एक बचा है अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा। अब अल्फा का वैल्यू कितना है फिर से 1/2, बीटा का वैल्यू कितना है 1, और गामा का वैल्यू कितना है -2, ये कैंसिल होगा तुम्हारा आ जाएगा -1। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। अब हम फार्मूला के हेल्प से क्या जानते हैं, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होता है तुम्हारा -d/a। तो अब देखना ध्यान से, d कितना है 2 है, d कितना है तुम्हारा 2 है, और a फिर से कितना है 2 है, ये कैंसिल होकर तुम्हारा क्या मिलेगा -1। अरे मिलेगा नहीं मिला, आया समझ में, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यू को पुट किया हूँ और बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला वाला वैल्यू लगाया हूँ। ठीक है ना, तो आई होप समझ में। अब देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा -1/2, फार्मूला के हेल्प से उतना ही आया। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा का डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट किया तो आया तुम्हारा -5/2, और फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो इतना ही आया -5/2, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -1 है, और फिर से मैं फार्मूला के हेल्प से मैंने जब सॉल्व किया तो अभी कितना है -1, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, यानी जो रिलेशनशिप है कोफिशिएंट और जीरो के बीच वो हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं वेरीफाइड, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, अगर इस टाइप्स का सवाल आए तो आई होप तुम लोग बना दोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज करो, उतार लो। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, आप देखना यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि अल्फा कमा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx kx² + 4x + 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी यदि अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है तो ताकि जहां पे दे रखा है एक रिलेशंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो हमें k का मान निकालना है। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप का बहुत क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है कि अगर द्विघात बहुपद है तो वहाँ पे अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, के का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब चलो पहले सबसे पहले दिया है, क्या दिया है लिख लेते हैं, दिया है यानी गिवन क्या दिया है fx बराबर, अरे बोलो क्या दिया है
के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अरे बोलो दिया ही नहीं दिया है? अरे दिया है ना। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, देखना यहाँ पे ध्यान से, ए का वैल्यू कितना है? अरे के है बोरो मेरे लाल। बी का वैल्यू कितना है? 4 है। और सी का वैल्यू कितना है? फिर से 4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे देखो ना, चूंकि हमारा हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। Here kx square plus 4x plus 4 we compare to the standard form of quadratic polynomial, then we get a is equal to k, b is equal to 4, c is equal to 4. Have any doubt? No doubt. मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि चूंकि द्विघात बहुपद का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और यहाँ पे हमको ये दे रखा है, जब इसका कंपेयर हम उससे करेंगे तो वहां से ए का वैल्यू क्या मिलेगा? के मिलेगा, बी का वैल्यू 4 मिलेगा और सी का वैल्यू कितना मिलेगा? फिर से 4 मिलेगा। कोई डाउट नहीं, नीचे एकदम चमक रहा होगा। अरे बोलो ना, है या ना? आप देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। चूंकि अल्फा और बीटा इसका दो शून्यक है, अरे है ना, तो चूंकि अब इसमें अल्फा बीटा दो शून्यक है और के का एक जो के है ये वेरिएबल का यहाँ पे, तो इसका वैल्यू में फाइंड करना है इस रिलेशन के हेल्प से। अब देखना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? माइनस का बी बाई ए, तो बी का वैल्यू 4 माइनस का 4 बाई क्या हो जाएगा? के। कोई डाउट नहीं चाहिए। अब अल्फा इंटू बीटा का, अब देखना अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए, तो अब सी का वैल्यू कितना है हमको? 4 और के का वैल्यू कितना है हमारा? ए का वैल्यू सॉरी के, यानी 4 बाई के मिल गया। अब हमको रिलेशंस क्या दिया है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखना हम अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक जगह पे अल्फा बी की जगह बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब बताने एक और फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, कितना होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखना अल्फा बीटा तो दोनों में है, यानी इंटू वाला, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों में, लेकिन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है। अगर मैं नीचे वाला इक्वेशन को अगर कंसिडर करता हूं तो यहाँ पे अल्फा बीटा का तो वैल्यू हमको पता है, रख देंगे, बट अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमको पता नहीं है, यानी वहां तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं हो सकता है। तो हम ऊपर वाला का देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है माइनस का 4 बाई के, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी है और इसका वैल्यू कितना है? 4 बाई के। यानी अगर ऊपर वाला ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये जो 2 अल्फा बीटा इधर है इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अरे होगा ना, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसकी जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 24। कोई डाउट नहीं चाहिए। अब देखना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस का 4 बाई के, माइनस का 4 बाई के का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 4 बाई के इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है? माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बाई ये के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना के स्क्वायर कैल्सियम के स्क्वायर के का के स्क्वायर होगा, करेंगे तो एक मर्त में जाएगा तो 16 कम हो जाएगा तुम्हारा 16, और माइनस का है तो माइनस का के से करेंगे एक मर्त में जाएगा, एक के बचेगा, माइनस करेंगे यानी 8 के हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 20 का 4। इधर कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखना क्या हो जाएगा, इसको इन सारे को इधर लाओ, 24 के स्क्वायर कॉमन है 8 कॉमन कर लेते हैं, इससे हमारा इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 8 कॉमन कर लेते हैं तो 3 के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 जाएगा इधर 0 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे 3 के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना 3 दूना 6 होगा, लास्ट फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 6 एकम 6, 6 का फैक्टर होता है 3 दूना 6। अब देखना यहाँ पे हमको क्या चाहिए? के चाहिए और प्लस का चाहिए, तो अगर प्लस का 3 के लिए और माइनस का 2 के लिए तो 3 के में से 2 के जाएगा, प्लस का के मिल जाएगा, और इंटू करेंगे तो माइनस का 3 दूना माइनस का यहाँ पे 6 के स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 के स्क्वायर प्लस का 3 के माइनस का 2 के और यहाँ पे माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 के कॉमन है, इधर क्या मिल जाएगा? के प्लस 1। यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, एक ओके कॉमन हो गया था, एक ओके बचा, और यहाँ पे दोनों कॉमन हो गया तो एक बचेगा। अब देखना यहाँ पे क्या कॉमन है, ध्यान से देखना, माइनस का 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा? के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन है तो के प्लस 1 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे? तब 3 के माइनस का 2, 3 के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। एक बार के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो के का वैल्यू आएगा -1, और एक बार 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 3 के इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 2, और के का वैल्यू मिल जाएगा 2/3। ये तुम्हारा के का आंसर आ गया।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे आया ना समझ में? देखो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चंस पूछे कि अल्फा बीटा अगर दो मूल है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, पी भी दे सकता है, क्यू भी दे सकता है, यू भी दे सकता है, भी दे सकता है, टी भी दे सकता है, तो जो भी दे और वहाँ पे रिलेशंस दिया होगा। इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो इस टाइप का सवाल आई होप तुमसे बन जाएगा। केवल बस एक यहाँ पे हमको सोचना था क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें पता नहीं था, बट हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है। तो इसके बदले हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से हमारा सवाल क्या हो गया, बन गया। इसको तुम छाप लो, ठीक है। तो आप देखना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू इतना इतना इज नेगेटिव ऑफ द अदर जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि द्विघात बहुपद px बराबर इतना का एक शून्य अन्य दूसरे शून्य का निगेटिव है तो तुमको k का मान पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना है कि एक शून्य का अगर अल्फा है तो दूसरा शून्य का माइनस अल्फा होना चाहिए। क्वेश्चन सही कर रहा है ना कि अगर एक शून्य का अल्फा है तो दूसरा शून्य का माइनस अल्फा होना चाहिए, एक शून्य दूसरे शून्य का नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि हमारा जो f(x) बराबर दिया है, क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस का 8kx माइनस का 9, और यहाँ पे इसका शून्य दे रहा है कि एक अल्फा और एक माइनस अल्फा है। ठीक है, तो अब बताना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ से हम निकालना चाहें तो अल्फा का वैल्यू अल्फा है और बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा का वैल्यू अल्फा और प्लस गुणा माइनस माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी जो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू मिला वो तुम्हारा क्या मिला, 0 मिला। अरे कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं चाहिए। अरे पहला इसको अल्फा इज इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, तो अगर हमारा अल्फा का वैल्यू अल्फा है और बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा हम निकालना चाहें तो अल्फा का वैल्यू अल्फा और बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा, तो ये कट के कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 मिलेगा। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहें, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहे क्या लिखेंगे, माइनस का b बाई ए और माइनस यहाँ पे माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये b का वैल्यू है तुम्हारा 8k/4। अरे कोई डाउट है, इसको काट दो, 4 दूना 8, यानी यहाँ से अल्फा प्लस जो बीटा का वैल्यू मिला वो तुम्हारा मिला 2k। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना। अब देखना ध्यान से, यहाँ से इसमें इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2k, यानी ये जो है अल्फा प्लस बीटा LHS LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी 2k को हम क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पे k का जो वैल्यू मिलेगा तुम्हारा क्या मिलेगा, अरे 0 मिलेगा। अब अगर तुम सेटिस्फाइड होना चाहते हो कि चलो भाई इसका मूल देखते हैं कि एगो अल्फा है, यानी एक अल्फा आ रहा है कि एक माइनस अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलो k का वैल्यू जैसे ही तुम इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे पुट की करोगे ये 0 बना देगा, तो क्या बच जाएगा, केवल मिल जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस का तुम्हारा कितना हो जाएगा 3/2। अरे स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो अब बताओ कि जो रूट से निकलता है प्लस माइनस होगा, तो एक का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा प्लस का 3/2, तो दूसरा कितना आ गया माइनस का 3/2, तो एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, यहाँ पे हमारा साबित भी हो गई। अरे कोई डाउट है, अरे बन जाएगा, इस टाइप का सवाल आएगा तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो। अब हम क्वेश्चंस दे देते हैं, तुम लोग घर से बना के मुझे सबमिट कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल, वो क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप तुम वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। मैं अब होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पे मैंने तुमको क्वेश्चंस दे दिया है। पहला है कि यदि px बराबर इतना है कि मूलों का गुणनफल 4 है तो a का मान निकालना है। दूसरा है कि यदि a और b क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px बराबर यहाँ पे px बराबर kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 शून्य का है, तो ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 24, तो k का मान निकालें और यहाँ पे निम्न का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन के हेल्प से। आई होप तुमसे बन जाएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।